नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है तक्षशिला क्लासेस के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा के कुछ ज़िलों के बारे में देखेंगे, उससे कुछ बेसिक बेसिक फैक्ट पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। ज़िले का नाम है पानीपत और ये यमुना के कोस्ट के ऊपर आता है, यमुना के किनारे पे आता है। स्थापना 1 नवंबर 1989 को। और इसकी तहसीलें हैं पानीपत, समालखा, बापोली एंड इसराना। खंड है पानीपत, समालखा, बापोली, इसराना, मतलौदा, सनौलिक। फिर ये इम्पोर्टेंट है, पर्यटन स्थल कौन से हैं यहाँ पे। पर्यटन स्थल सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ काबुली बाग मस्जिद। ठीक है, ये काबुली बाग मस्जिद है, ये बहुत फेमस है पानीपत के अंदर। फिर काला अम्ब है। काला अम्ब की जो स्टोरी है कि पानीपत के तीसरे युद्ध के अंदर अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए थे और मराठों का इतना खून बहा था वहाँ पे। जो आम का पेड़ है उसके जड़ों के अंदर इतना खून चला गया था कि वो पेड़ काला हो गया था। और ये जगह कहाँ है? पानीपत के अंदर। तीसरी है इब्राहिम लोदी की कब्र। जो पहला युद्ध था, पानीपत की पहली लड़ाई, वो किसके बीच में थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हुई। उसने बहुत बेहतरीन तोप यूज़ की थी और इस टाइम पे इब्राहिम लोदी के पास ऐसी टेक्निक थी नहीं, तो इब्राहिम लोदी हार जाता है। और कोर्ट के पास ही, जो प्रेजेंट डे पानीपत में कोर्ट है, वहाँ पे उसी के पास इब्राहिम लोदी की कब्र है। फिर नेक्स्ट है सलारगंज गेट, रोशन अली शाह दरगाह, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हाईवे के ऊपर ब्लू जे है। ब्लू जे एक टूरिस्ट स्पॉट है हरियाणा गवर्नमेंट का, ये फेमस है। फिर देवी तालाब है। और पानीपत के 3 महत्वपूर्ण युद्ध कौन कौन से हैं? जो पहली लड़ाई है वो हुई थी 1526 के अंदर, किसके बीच में? बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 के बीच में, अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य। कहाँ से थे? हेमचंद्र विक्रमादित्य थे रेवाड़ी से, जिसमें अकबर की जीत हुई और हेमू की हार हुई। ठीक है, उनके नाम पे अभी गवर्नमेंट क्या है, एक संग्रहालय बनाने की कह रही है। तीसरी हुई थी 1761, 1761 के अंदर। ये हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसके अंदर अहमद शाह अब्दाली जीत गए हैं और मराठे हार गए थे। ठीक है, तो ये तीनों लड़ाई बहुत ही फेमस है विद टाइमलाइन कि ये किस डेट को हुई थी, किस ईयर में हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है तीनों लड़ाइयों के बारे में। फिर अन्य चीज़ें हैं कि इसका नाम पहले क्या था? महाभारत काल में इसे वानप्रस्थ के नाम से जानते थे। वानप्रस्थ मीन वन प्रस्थ, कि वन में रहने के लिए कुछ लोग रह रहे वैसे। फिर पानीपत में फेमस क्या है? दरी और हथकरघे के उत्पादन के कारण इसे बुनकरों का शहर कहा जाता है, शहर कहा जाता है। ठीक है, जो हैंडलूम्स होते हैं, हथकरघा, हाथ से बनी हुई चीज़ें, हैंडलूम्स, वो फेमस है यहाँ पे। हाथ से जो सामान वगैरह बनाते हैं वो, जो बुनकर बुनाई का काम करते हैं वो। फिर एक गांव है बापोली। बापोली के अंदर क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का रिफाइनरी है बापोली के अंदर, वो फेमस है। तो पानीपत में यही बेसिक बेसिक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और नदी यहाँ से निकलती है, यमुना रिवर निकलती है यहाँ से, यमुना, इसे कोस्ट से, यहाँ से किनारे से बह के निकलती है। सिंचाई किससे होती है? पश्चिमी यमुना नहर से, जो यहाँ से निकलती है यमुना नगर से, वहाँ से सिंचाई होती है इसकी। और पानीपत के अंदर इससे और चीज़ें क्या क्या हैं, वो एक बार मैंने करंट अफेयर है, कुछ चीज़ें इसके अंदर हैं, वो मैंने करंट अफेयर की वीडियो के अंदर डाली हुई है। ठीक है, अगला जिला देखते हैं। अगला जिला है सोनीपत। सोनीपत की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। इसके तहसीलें हैं सोनीपत, गन्नौर, गोहाना, खरखोदा। ठीक है, और खंड हैं सोनीपत, गन्नौर, गोहाना, खरखोदा, राई, मुंडलाना, कथूर। और नदी, नदी वही है यमुना नदी, यहाँ से निकलती है, यहाँ से दिल्ली से पास होकर फरीदाबाद जाती है। फिर क्वेश्चन यहाँ से आता है पर्यटन स्थल से। खिजर खां का मकबरा कहाँ? सोनीपत के अंदर। पीर जमाल की मज़ार, ये भी सोनीपत में।
मामा भांजा दरगाह, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ये कहाँ पे है? सोनीपत में। फिर है अकबरपुर बरोटा, ये भी फेमस है। फिर है एटलस साइकिल उद्योग, जो साइकिल बनाती है एटलस कंपनी, वो कहाँ है? सोनीपत के अंदर। और अंतर्राष्ट्रीय फल मंडी गन्नौर, फेमस है ये। भारत का प्रथम पर्यटन विश्वविद्यालय, राई सोनीपत के अंदर। पर्यटन का प्रथम विश्वविद्यालय मतलब टूरिस्ट के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है, वो कहाँ है? राई सोनीपत के अंदर। ठीक है। सोनीपत के अंदर स्पोर्ट्स एकेडमी है। ठीक है। स्पोर्ट्स का कल्चर अच्छा है सोनीपत के अंदर। ठीक है। तो ये इतना जो बेसिक बेसिक फैक्ट हैं। इसके अलावा चीज़ें और भी डाली हैं, लेकिन वो दूसरी वीडियो के अंदर है। और कुछ करंट अफेयर भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारी रोहतक। रोहतक स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, जिस दिन हरियाणा बना था। उन 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर से रोहतक भी है। ठीक है। तहसील है रोहतक, महम, सांपला, कलानौर। खंड है रोहतक, महम, सांपला, कलानौर, लाखन माजरा। नदी, एक्चुअल में यमुना यहाँ से पास नहीं होती, बट यमुना से सिंचाई होती है। ठीक है। तो यमुना यहाँ से निकलती है, तो उससे नहर वगैरह निकाल के पश्चिमी यमुना नहर यहाँ से निकलती है, तो यहाँ सिंचाई होती है यमुना से। पर्यटन स्थल है इसके, तिलियार झील फेमस है दिल्ली बाईपास में। मैना है, नौरंग है महम के अंदर। फिर कर्ण तालाब है, और दिनी मस्जिद है, लाल मस्जिद है, साईं मंदिर है। ये इंपॉर्टेंट है, गुरुद्वारा लाखन माजरा। इसको एजुकेशन सिटी भी बोलते हैं, रोहतक को एजुकेशन सिटी बोलते हैं। और हौजरी का उद्योग यहाँ पे फेमस है। ठीक है। तो बेसिक बेसिक फैक्ट हैं, इनको एक बार आप देख लेना। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है झज्जर। झज्जर की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को। 1997 को स्थापना होती है इसकी। तहसील है झज्जर, बहादुरगढ़, मातनहेल, बादली, बेरी। और ब्लॉक हैं इसके अंदर झज्जर, बहादुरगढ़, मातनहेल, बादली, बेरी एंड सालावास। ये कोसली के पास है। पर्यटन स्थल है ठाकुरद्वारा, शिवालय, रुडमल मंदिर, काजी मस्जिद, भिंडावास और खापड़वास। दो फेमस यहाँ पे क्या है? भिंडावास और खापड़वास। ये एडजॉइनिंग विलेज हैं, बिल्कुल साथ साथ 2 विलेज हैं झज्जर के अंदर, जिनके अंदर क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है, भिंडावास और दूसरा है खापड़वास। इसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ है कि ये लोकेशन कहाँ पड़ती है हरियाणा में, तो उसका ऑप्शन आएगा झज्जर। ठीक है। और फेमस क्या है यहाँ पे? सर्दियों के अंदर दूसरे देशों से विदेशी पक्षी यहाँ पे आके रहते हैं कुछ टाइम के लिए, ब्रीडिंग वगैरह करते हैं वहाँ पे। फिर है गोरैया पर्यटन स्थल का है झज्जर के अंदर। और भीमेश्वरी मंदिर है, एक बेरी गांव पड़ता है झज्जर से रोहतक रूट पे, वहाँ भीमेश्वरी मंदिर है बेरी में। तो क्वेश्चन गांव का नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वो आएगा झज्जर। अन्य नाम है शहीदों का शहर, क्योंकि डिफेंस में यहाँ पे बहुत से बच्चे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे शहीदों का शहर भी है। अगला जिला है हमारा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ की स्थापना होती है 1 नवंबर 1966 को। लोकेशन ये है। फिर तहसील है महेंद्रगढ़ की, महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली, कनीना, नांगल चौधरी। खंड है महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली, कनीना, नांगल चौधरी, सतनाली, निज़ामपुर, सीहमा। ठीक है। नदी यहाँ से निकलती, जो मैंने नदी का चैप्टर बताया था, तो यहाँ से दोहन नदी निकलती है जयपुर की पहाड़ियों से और महेंद्रगढ़ तक आती है। रेवाड़ी में साबी नदी निकलती है। ठीक है। साबी रेवाड़ी झज्जर से बहते हुए और नजफगढ़ के थ्रू यमुना नदी में यहाँ यमुना निकल रही है, जिसके अंदर मर्ज हो जाती है। फिर एक इंदौरी रिवर है जो नूह वगैरह से बहती है, नदी वाला चैप्टर एक बार उसको देख लेना। फिर पर्यटन स्थल है, क्वेश्चन यहीं से आता है हमेशा, जिसके अंदर एक जल महल। जल महल फेमस है बहुत ही। माधवगढ़ का किला, माधवगढ़ का किला कहाँ पे है? महेंद्रगढ़
से सतनाली जाते हैं जो चरखी दादरी में, उस रोड पे पड़ता है माधोगढ़ का किला। ये गलत डल गया, स्कॉर्पियो का। फिर है बीरबल का छत्ता, या इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं मुकुंद दास का छत्ता। कभी अकबर अकबर का जो नौरतन है बीरबल, वो यहाँ पे विजिट के टाइम पे रेस्ट वगैरह करते थे, उनका रेस्टिंग प्लेस था नारनौल में, तो उसको बोलते हैं बीरबल का छत्ता। फिर एक गुम्बद है जिसमें बाद में कोई नहीं रहता था तो चोर रहने लग गए, इसलिए उसको चोर गुम्बद बोलते हैं। फिर है इब्राहिम खान का मकबरा। अब ये कंफ्यूजिंग फैक्टर हो सकता है कि तो इब्राहिम लोदी अलग है, इब्राहिम खान अलग है। इब्राहिम लोदी की कब्र पानीपत के अंदर है, ठीक है, लोदी की। और इब्राहिम खान का मकबरा वो नारनौल के अंदर है। इब्राहिम खान का मकबरा नारनौल। फिर है चामुंडा देवी का मंदिर नारनौल में। और महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है कानौड़। फिर है नारनौल को महर्षि च्यवन की तपोभूमि कहा जाता है। जो महर्षि च्यवन है उसके तपोभूमि है कि उन्होंने यहाँ पे तप किया था, जो नारनौल की डोसी पहाड़ी है उसके ऊपर। और डोसी किस किसकी चोटी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी हरियाणा की। अरावली की सबसे ऊंची चोटी हरियाणा के अंदर। इंडिया की पूछे अरावली की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान के अंदर है। और हरियाणा के पूछे तो डोसी है, जहाँ पे महर्षि च्यवन ने तप किया था। खनिज उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है, जो मैंने खनिज का चैप्टर बताया है, तो उसके अंदर हाईएस्ट खनिज का मिलते हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, अगला जिला है गुरुग्राम। गुरुग्राम की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। जो 7 डिस्ट्रिक्ट शुरू की थी उसमें से इसका स्थान है। तहसील है गुरुग्राम, पटौदी, सोहना, फरुखनगर, मानेसर। खंड है पटौदी, सोहना, फरुखनगर एंड मानेसर। पर्यटन स्थल समा है, समा के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। समा एक पर्यटन स्थल है। सुल्तानपुर पक्षी विहार है गुड़गांव के अंदर। नेशनल पार्क है एक सुल्तानपुर, ठीक है, नेशनल पार्क है सुल्तानपुर जो कि बहुत फेमस है। फिर सोना के अंदर दमदमा झील है, वो बहुत फेमस है दमदमा झील। शीतला माता मंदिर है। शीतला माता, अब शीतला माता कौन है? गुरु द्रोणाचार्य जी की वाइफ है, उनका नाम है शीतला। तो ये शीतला माता मंदिर है। अलीवर्दी मस्जिद है। सोहना का किला है। नवाब पटौदी का पटौदी महल है सैफ अली खान का। पुराना नाम है इसका किसके नाम पे है? गुरु द्रोण के नाम पे है, आचार्य द्रोण के नाम पे इसका नाम है। इसको साइबर सिटी बोलते हैं क्योंकि आईटी सेक्टर की मोस्टली कंपनी यहीं पे है। फिर ये क्वेश्चन आजकल बहुत आने लग गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर और ये संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है क्योंकि इंडिया है वो कहाँ पड़ता है? ट्रॉपिकल जोन के अंदर पड़ता है, तो फेमस है। अगला जिला है फरीदाबाद। फरीदाबाद की स्थापना हुई थी 2 अगस्त 1979 को हुई थी। तहसील है फरीदाबाद, बल्लभगढ़ एंड बड़खल। खंड है फरीदाबाद, बल्लभगढ़, तिगांव, बड़ौली। पर्यटन स्थल है बड़खल झील। बड़खल झील के ऊपर तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, 100-150 बार क्वेश्चन आ चुके होंगे अलग अलग एग्जाम में। बड़खल झील इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है? फरीदाबाद के अंदर। फिर डबचिक है होडल के अंदर, ये टूरिस्ट स्पॉट है हरियाणा गवर्नमेंट का। सूरज कुंड है, सूरज कुंड फेमस है जिसके लिए? हैंडीक्राफ्ट के लिए। फिर है मेघपाई, सती का स्थान होडल के अंदर। फिर है पंचवटी मंदिर, पलवल के अंदर पंचवटी मंदिर है। फिर है राजा नाहर सिंह का किला बल्लभगढ़ के अंदर। राजा नाहर सिंह फेमस है 1857 के रिवोल्ट के अंदर, इनकी बहुत ही प्रमुख स्थान है इनका, राजा नाहर सिंह का। इनको बाद में फांसी दे दी गई थी। फेमस कंपनी यहाँ पे है एस्कॉर्ट, आइसर, JCB एंड बाटा। बाटा जूते बनाने की कंपनी है। JCB बनाती है, ठीक है।
एक्चुअल में उसको वो जेसीबी नहीं बोलना चाहिए। आइसर है, ट्रैक्टर बनाती है। एस्कॉर्ट भी ट्रैक्टर बनाती है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। सबसे ज्यादा जनसंख्या, जैसे 1 किलोमीटर जोन के अंदर, इस एरिया के अंदर हाईएस्ट लोग कहाँ रहते हैं? हरियाणा में फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं। सबसे कम घनत्व है सिरसा के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट कवर कर दिए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।